Students, and we are solving 8.3 exercise, and today we solve question number 4. So let us see what is the question number 4. It is written over your screen. So let us see what is question number 4. तो we know, हम जानते हैं, we know that क्या होता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से कॉट को 10 में कन्वर्ट करूँ, मैं LHS लूँ, LHS मेरे पास क्या है, 10a को मैं अगर कॉट में लिखना चाहूँगा, 10a को कॉट में लिखना चाहूँगा, तो अगर मैं इसको 90 माइनस ए लिखूँगा, क्या लिखूँगा 90 माइनस ए, तो ये क्या लिखा जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक। और मुझे ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है RHS के बराबर, किसके बराबर दे रखा है, ये मुझे a प्लस बी निकालना है। मुझे RHS लेने की जरूरत ही नहीं है, 10a बराबर ये है, मुझे दे रखा है 10a बराबर क्या, ये गिवन है हमारे पास, तो गिवन है, प्रूफ थोड़ा करना है। अच्छा, ये मेरे पास मुझे पता है ये 10b के बराबर है। तो अगर मैं ये ऑब्जर्व करूँ तो कॉर्ड यहाँ भी है, कॉर्ड यहाँ भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया ये इसके बराबर हो गया, ये एंगल बी के बराबर हो गया। अब अगर ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं ये लिखूं 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, ये भी होता है। तो मैं अगर कॉट को 10 में कन्वर्ट कर लूँ, तो जो कॉट को 10 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा 90 माइनस बीटा, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा 10। तो यहाँ से भी मुझे ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, a बराबर 10 माइनस बी। तो ये जब ये यहाँ पे आ गया, अच्छा ये क्वेश्चन में आ गया ना, आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें ये नहीं दे रखा इनर ट्रायंगल, ये एंगल ए और एंगल बी डिफरेंट ट्रायंगल के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन कराया था, आप सोचो, अगर आप अपने लिए डिफिकल्टी लेवल क्रिएट करना चाहते हैं, अगर ए और बी दूसरे ट्रायंगल के एंगल्स हैं, इफ ए एंड बी आर एंगल्स ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स एंड दे आर इक्वल, देन हाउ कैन यू गो अबाउट इट। अगर ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ, अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया तो आपको ये केस कंसिडर करना पड़ेगा, ये दोनों ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं, तब कैसे प्रूव करेंगे a प्लस बी 90 है, हाउ कैन यू प्रूव। थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। और ये ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवाया भी है, क्या a और b जो है, अगर मैं दूसरे ट्रायंगल के लिए एंगल ले लूँ, a किसी और में है, b किसी और में है, और दोनों इक्वल हैं, तब भी क्या a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो ये आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जब अगर आप सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया भी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्वेश्चन यू कैन डू दिस क्वेश्चन बी कंसिडरिंग दिस केस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दे रखा है आपको 4a, जो a है वो एक्यूट एंगल है, तो a निकालना है। तो कोई बात नहीं, दोबारा से हमको क्या पता है, सेक है, सेक थीटा को वी नो दैट, जो सेक थीटा है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस थीटा में। कब लिख सकता हूँ, सेक को मैं कोसेक में कब कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेक को मैं कोसेक में कब कन्वर्ट कर सकता हूँ, जब इस थीटा को मैं 90 माइनस थीटा में लिखूँ। इसका क्या मतलब है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, बस। मतलब दोबारा देखो, सेक लिखा मैंने और यहाँ कोसेक लिखा, तो मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे 90 माइनस थीटा में लिखना पड़ेगा, किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है। तो अगर मैं सेक 4a लिखूंगा तो मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कोसेक 90 माइनस 4a, ठीक। अब पुट वैल्यू, ऑन पुटिंग वैल्यू जो आपने वैल्यू पुट की, ऑन पुटिंग वैल्यू, तो सेक एक ही जगह मैंने क्या लिख दिया, कोसेक
90 माइनस 4a और उधर क्या है कोसेक। अच्छा, अब दोनों तरफ कोसेक हो गया, इसका मतलब एंगल बराबर है। जब दोनों तरफ कोसेक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट जो 90 माइनस 4a है वो किसके a माइनस 20 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, a इधर आया तो ये हो गया 5a और माइनस का, और ये उधर गया तो ये जुड़ गया, और ये इधर आया माइनस 5 हो गया, ये उधर गया तो माइनस 110 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या हुई, माइनस माइनस कट गया, ए की वैल्यू क्या हो गई 110 बाई 5, दैट इज 22, दैट इज 22। ओके भाई, अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट करता, दोबारा देख लो, अगर मैं इसको सेक में कन्वर्ट करता तो अगर ये कॉसेक है और मैं इसको सेक में कन्वर्ट करता तो अगर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ क्या लिखता 90 माइनस थीटा, यही तो बात है। तो अगर मैं कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करता तो करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या रखा, कॉसेक की जगह रखा मैंने a माइनस 90। तो मुझे यहाँ पे तो मैंने चीज़ें डेवलप की हैं a माइनस 20, ये हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेक 110 माइनस a। देखो ऑन पुटिंग वैल्यू, जब मैं वैल्यू पुट करूँगा देयरफॉर क्या मिलेगा मुझे, ये तो है सेक a और यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया कॉसेक a तो माइनस 20 की जगह सेक 10 माइनस a। दिस इम्प्लाइज दैट जो ये 4a है ये किसके बराबर हो गया, ये इधर आया 5a की वैल्यू कितनी हो गई 110। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 22 डिग्री। आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, और लेकिन चीजें हैं एक ही इक्वेशन है उसको हम घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं, एक ही इक्वेशन है उसको घुमा फिरा के यूज कर रहे हैं। ये आपको आना चाहिए। याद करने से कुछ नहीं होगा, समझने से सब कुछ होगा। याद करने से कुछ भी नहीं होगा, अगर आप समझोगे तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। और आप भूलेंगे नहीं। समझने से सबसे अच्छा ये है कि इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स राइट नाउ, सो इन फ्यूचर यू डोंट रिक्वायर अगेन गिविंग सो मच टाइम। आपको इतना टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कम टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि काफ़ी धीमे धीमे लेके चलेंगे कि ताकि आप एक क्वेश्चन को समझें, केवल सॉल्यूशन ना करें, समझें और बोर भी ना हो। ओके, बोर भी ना हो और समझें। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।